हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप मार्तंड होम्योपैथिक क्लिनिक खटीमा से। मुझसे सुनिए 2 मिनट में होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट नेपिलस पेशेंट बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाला होता है और वह बोलता भी बहुत फटाफट है। एक बार उसे चांस मिला नहीं, फिर वह आपको वापस बोलने का मौका नहीं देगा। इतनी तेज स्पीड से वह बोलता है, यानी कि हेस्टी स्पीच उसकी होती है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और चिली पेशेंट होता है, यानी उसे ठंड से दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जो ठंडी हवा होती है उसके संपर्क में जाने पर वह बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। कभी कभी उसको पैरालिसिस अटैक्स तक आ जाते हैं। यदि आपको किसी पेशेंट्स के पैरालिसिस में यह हिस्ट्री मिलती है कि वह कहीं पहाड़ में गया था ट्रेकिंग के लिए और वहाँ पे उसको पैरालिसिस हो गया, तो इस चीज़ को जरूर एक बार ध्यान में लाएं कि कहीं यह एलिमेंट्स फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से यह पैरालिसिस तो नहीं हुआ है। इसके अलावा एकोनाइट में जो पेशेंट होता है उसे फियर ऑफ डेथ होता है और वह अपनी डेथ के टाइम को प्रेडिक्ट भी कर देता है। वह बता देता है कि यदि मुझे प्रॉपर इलाज नहीं मिला, अगर अच्छा इलाज मुझे नहीं मिला, मुझे तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत है। यदि मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो मैं इस दिन इतनी तारीख को मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। और इसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होने लगती है। वह बहुत छोटी छोटी, अगर उसको कोई भी दिक्कत हो जाए तो बहुत जल्दी घबराने लगता है, क्योंकि फियर ऑफ डेथ की वजह से। और एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, एक जगह पे टिक नहीं पाएगा, हमेशा बेचैन रहेगा, कभी यहाँ बैठेगा कभी वहाँ बैठेगा। और यह जो रेस्टलेसनेस होती है 3 मेडिसिन में होती है, एकोनाइट, रेस्टॉक्स और आर्सेनिक में। फियर ऑफ डेथ से मुझे यहाँ पे याद आया कि फियर ऑफ डेथ जो होता है वह आर्सेनिक में भी होता है, लेकिन आर्सेनिक के पेशेंट में हताशा भी हो जाती है। फियर ऑफ डेथ के साथ साथ में वह भी टाइम प्रेडिक्ट करता है कि मैं इतनी तारीख को या इतने दिन में मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। और साथ ही वह यह कहेगा आर्सेनिक का पेशेंट कि मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी लाइलाज हो गई है, इसलिए किसी भी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। जबकि एकोनाइट का पेशेंट जो है वह यह कहता है कि यदि मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं इस दिन मर जाऊंगा। तो यह डिफरेंस होता है एकोनाइट और आर्सेनिक में। इसके अलावा एकोनाइट के पेशेंट में एक्टिव हेमरेज मिलता है, जिसमें जैसे नेजल हेमरेज, जो एपिस्टेक्सिस की दिक्कत होती है, नाक से खून बहता है, यह एक्टिव हेमरेज का उदाहरण है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक्टिव हेमरेज और पैसिव हेमरेज के बीच में डिफरेंस बता सकूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट में इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।